So, very warm good morning, my dear students. Today, I am going to start a very important topic of English grammar, that is a sentence. Okay? So, हम यहाँ पर बात करेंगे सेंटेंस चैप्टर के बारे में, जो कि ये आपके बेसिक ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। मैं आपको जैसा पहले भी बताया था कि एकदम शून्य से एकदम जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो कि हमारा पहला स्टेप होगा किसकी ओर, टुवर्ड्स द सेंटेंस चैप्टर। तो सेंटेंस चैप्टर से माय डियर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और फिर इसके बाद सेंटेंस के बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बाद चलेगा क्या, जैसे हम कह सकते हैं बेसिक टेंस, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, रिमूवल ऑफ टू, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक, डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीचेज हो गए। ये जितने भी चीजें हैं सारा चैप्टर्स के आपको वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ये आपको क्लियरली बताया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है बाबू सेंटेंस, और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप बिल्कुल कहेंगे, डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि सर सेंटेंस दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that expresses a complete sense, क्या यही आपका डेफिनेशन रहेगा? सो माय डियर, मैं आपको बता दूं बाबू, देखो ऐसा है कि ये जो हमारा डेफिनेशन है सेंटेंस का, ये डेफिनेशन अपने आप में इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरा है। और मैं इसको अधूरा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हो सेंटेंस का डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको यहां पर इसको इनकम्प्लीट डेफिनेशन बता रहा हूं। क्यों, क्या रीजन है? आप अंकित ये चीज सेंटेंस पढ़े थे अभी रिसेंट, हमने 1-2 दिन पहले, कल या परसों हमने ये बताया था। आप थे? आप भी नहीं थे? आप थे नंदन? यस सर। आप थे? तो कोई बात नहीं, आप लोग भी देख लीजिए पूरा कि आखिर ये फिर डेफिनेशन रॉन्ग क्यों है, जिससे हम लोग इतने लंबे समय से इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और आज हमारे गुरुजी इसको गलत कह रहे हैं। भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन में? चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, अगर हमने आपसे ये कहा, हमने कहा लाइक द बॉय who is playing there was my brothers। और मैंने आपसे पूछा कि क्या हम इस पूरे वर्ड्स को सेंटेंस बोलेंगे? क्या इसे सेंटेंस कहा जाएगा? यस सर। तो सेंटेंस कहलाने के लिए माय डियर पहले तो पुराने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जान लीजिए, 2 चीज का होना जरूरी है। फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और सेकंड इज कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट सेंस। तो अब आपको ये बताना है कि क्या यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वर्ड्स देख रहे हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है। डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही समझने का प्रयास करेंगे, चलने की कोशिश करेंगे अंकित, ठीक है बाबू? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने आप में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये करेक्ट है। अ कंप्लीट सेंस, क्या इसमें कंप्लीट सेंस आ रहा है? इसका हिंदी मीनिंग निकालने का प्रयास कीजिए। वो लड़का जो वहां खेल रहा है मेरे भाई लोग थे, वो लड़का जो वहां खेल रहा है मेरे भाई लोग थे। अब बताइए कि क्या सेंस सही है? बिल्कुल नहीं, सेंस गलत आ रहा है, सेंस गलत आ रहा है। तो जब सेंस गलत आ रहा है तो बताइए कि फिर हम इसको सेंटेंस बोलेंगे? क्या आप इसे सेंटेंस कहेंगे? बिल्कुल नहीं।
इज नॉट इक्वल टू सेंटेंस। तो फिर किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस? यहां पर सेंस भी कंप्लीट नहीं है, मतलब केवल कंप्लीट सेंस कहने का मतलब नंदन बाबू ये है संदीप कि जहां पर कंप्लीट सेंस आएगा कैसे? कंप्लीट सेंस तब ना आएगा जहां पर क्या हो, जहां पर कि कोई करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज हो, विथ करेक्ट ग्रामेटिकल uses is known as sentence। समझ में आई ये बात? हमने क्या कहा बाबू? शब्दों का वो समूह जो एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट सेंस को, लेकिन ये कंप्लीट सेंस को माय डियर कैसे एक्सप्रेस करता है? ये कंप्लीट सेंस तभी एक्सप्रेस करेगा जब इसके साथ करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म हो, करेक्ट सही एक ग्रामर का यूज हो, करेक्ट ग्रामेटिकल फंक्शन हो, तभी ना कंप्लीट सेंस निकलेगा। अब आप देखिए कि इसमें कंप्लीट सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज नहीं है। समझे? इसमें करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज नहीं है, इसलिए यहां पर ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? बट अब हम ये कहते हैं कि अब अगर हम इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखें कि द बॉय who is playing there is my brother, तो अब जरा सोचिए बाबू कि अब यहां पर ये अपने आप में सबसे पहले बताइए कि क्या ये अपने आप में करेक्ट ग्रामेटिकल सेंसेस के साथ साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या नहीं है? है ना? ग्रुप ऑफ शब्दों का समूह है ना। दूसरी चीज, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स है। यस है। ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। अब मैं आपसे बोलूं ये कंप्लीट सेंस क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि इसमें ग्रामर का जो यूज है वो करेक्टली किया गया है, मतलब करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर है, करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर। समझ में आया? करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर। ये तीनों फॉर्मेशन, ये तीनों फॉर्मेट यहां पर है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये अब अपने आप में क्या हुआ? इज इक्वल टू सेंटेंस, इज इक्वल टू सेंटेंस। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है बाबू? इस तरीके से सेंटेंस का हमारा एक नए तरीके से कि हमारा डेफिनेशन हो गया और एग्जांपल्स भी हो गया, और हमने यहां प्रूफ भी किया, ये साबित भी किया कि केवल सेंटेंस कहलाने के लिए केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस का होना ही केवल जरूरी नहीं है, उसमें ग्रामेटिकल यूजेज जो होता है ना सही उसका भी होना उतना ही कंपल्सरी है जितना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट सेंस का होना। तभी वो तीनों मिलकर क्या कहलाएगा? सेंटेंस। अब इसके हिसाब से अगर हम एक इक्वेशन बनाएं, इन तीनों के फॉर्मेट पर अगर इक्वेशन बनाया जाए तो हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस मीनिंगफुल सेंस प्लस करेक्ट grammatical uses is equal to sentence, कह सकते हैं कि नहीं? क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है।
तो ये होता है हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट। इस तरीके से सेंटेंस को हमने आपको एक नए तरीके से बाबू बिल्कुल डिलीवर किया। और देखिए मैं आपको टाइप्स भी वैसे ही बताऊंगा कि सेंटेंस का टाइप्स जो आपने पढ़ा होगा, कितना टाइप्स पढ़े सेंटेंस का? 5। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन इन 5 को मैं अब केवल 2 बताऊंगा। यानी सेंटेंस का टाइप्स मैं अब इसके बाद आपको 2 बताने वाला हूं, और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं इसके लिए आप लोग कंटिन्यू आगे वीडियो देखते रहिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, है ना नंदन बाबू? तो सेंटेंस का जो जनरली हमारा टाइप्स होता है, मैंने क्या बोला था अभी, मैं आपको देखो एक बिल्कुल एडवांस तरीके से मैं आपको इसके 2 टाइप्स बताने वाला हूं। एडवांस तरीके से मैं इसके बाबू 2 टाइप्स आपको बताने वाला हूं, इन विच द फर्स्ट इज नॉन एज, देखो पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, आप ऐसा मानकर चलो, ऐसे समझो कि देखो एक जनरल केस में, एक जैसे कि जनरल केस के अनुसार सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, और एक एडवांस्ड केस के अनुसार सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरल केस के अकॉर्डिंग एंड एडवांस्ड केस के अकॉर्डिंग, इन दोनों ही केसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने कितने टाइप्स होते हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं। और टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूं बाबू कि बिल्कुल आप लोग एकदम बिल्कुल बेहतर और सही प्लेस पर आए हो, जहां आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर बाबू एकदम जहां तक आपके सिलेबस से भी अपर पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रामर, ठीक है। और यहां पर देखिए सबसे पहली चीज जनरल केस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वही जो आपने अभी कहा सेंटेंस का पार्ट वही हो जाएगा, जैसे कि पहला असर्टिव, फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, सेकंड हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज imperative, third is imperative, fourth is optative, fifth is exclamatory, fifth is exclamatory sentence। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है बाबू, जिसे आप ऑलरेडी पहले से भी जानते होंगे अंकित, है ना बाबू? और देखो इसी के हम कुछ टाइप्स के बारे में भी बता रहे हैं। एक बात मैं बार बार कह रहा हूं और कहना चाहूंगा माय डियर कि देखिए ग्रामर जो है बिल्कुल एडवांस में बता रहा हूं। जितना भी चैप्टर्स में बताने वाला हूं, मैं खुद का कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैंने जो इंग्लिश ग्रामर में खुद के निकाले हुए हैं, चाहे जैसे वो वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डिग्री हो गया, एम्फैटिक हो गया, तो उस सब में अपना खुद का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ एडवांस्ड भी बताने वाला हूं। जैसे आप ये देख रहे हैं सेंटेंस, जनरल केस में सेंटेंस का मैंने कितना टाइप्स बताया? ये 5 टाइप्स बताया ना, 5 टाइप्स। अब ये 5 टाइप्स ये समझ लीजिए बाबू, इसमें हम कुछ आपको अलग भी यूनिक भी बताने वाले हैं, समझ लीजिएगा, यूनिक भी हम आपको बताने वाले हैं। अब जैसे जनरली आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं ना, इन विच द फर्स्ट इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले वाले को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड द सेकंड इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस, है ना। सेकंड क्या हुआ? नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब जो इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी टाइप्स देख लीजिए। जैसे एक होता है यस नो क्वेश्चन, मैं इन सब के बारे में भी बताऊंगा कि जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है। आई नो कि आपको पता है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से भी बताने वाला हूं, कुछ उसमें यूनिक भी जोड़ने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं, समझे। उसी तरह से यस नो क्वेश्चन और
WH क्वेश्चन जब मैं आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा ना, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का कितना टाइप देख रहे हैं? क्वेश्चन का 2 टाइप है ना, लेकिन एक और टाइप होता है, तीसरा टाइप भी होता है, जान लीजिएगा। अभी तो मैं आपको यस नो WH 2 ही बता रहा हूं, लेकिन एक तीसरा टाइप भी होता है, और वो मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। समझ में आया? यस सर। तो वहां पर माय डियर बिल्कुल कुछ कुछ मैंने बोला था ना आपको, कुछ अलग हट कर भी यहाँ पर मिलेगा। अब चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस का कोई टाइप नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। इंपरेटिव सेंटेंस का कोई टाइप नहीं, ऑप्टेटिव का भी टाइप नहीं। अब देख लीजिए बाबू, बुक आप उठाकर देख लीजिए, बुक, कोई भी किताब उठाकर देखकर आप पहचान सकते हो उसमें लिखा गया है कि एक्सक्लेमेटरी का कहीं भी आपको कोई टाइप नहीं दिखेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कहीं कोई आपको टाइप नहीं दिखेगा, लेकिन हम बता रहे हैं एक्सक्लेमेटरी के 2 टाइप। कितने टाइप? 2 टाइप। 2 टाइप्स। और पता है वो कौन कौन सा है? ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचिएगा कि ये कहीं का कॉपी पेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को, बाबू एक बार नहीं होता है कि जैसे हम किसी चीज में रुचि से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम उस चीज को अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें यूनिक और नई नई चीजें अपने आप ही अंदर से अपने माइंड से निकलते जाता है। लाइक उसी तरह से बैठे बैठे एक दिन मेरे माइंड में ख्याल आया कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तो हम 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, हमने कहा व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरीके से हो गया ना बाबू। और दूसरा तरीका नंदन क्या होता है, जैसे हमने कहा हुर्रे, हुर्रे, वी हैव पास्ड आवर एग्जाम, वी हैव पास्ड आवर एग्जाम, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दोनों के दोनों ही माय डियर क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आखिर भाई ये दोनों अलग अलग तरह से दिख रहा है और दोनों ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो क्या इन दोनों सेंटेंसेस के आधार पर थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, इसके बेस पर क्या हम एक्सक्लेमेटरी को 2 पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं? अब मैं आपसे ये कहूंगा, 2 वर्ड यहां मैं बोलने जा रहा हूं, एक कंप्लीट और एक पार्शियल। एक कंप्लीट और एक पार्शियल। पार्शियल मतलब मैं बता दूं क्या होता है? अधूरा। पार्शियल मतलब अधूरा और कंप्लीट मतलब पूरा। मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों एक्सक्लेमेटरी में बताएं कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपने आप में पूरा है और कौन सा अधूरा। पास एग्जाम और पास एग्जाम पास आवर एग्जाम वाला क्या है? सही है, कंप्लीट है। और ये वाला अधूरा है, इनकम्प्लीट है, यही ना? लेकिन मैं अब बोल देता हूं बाबू कि आपका ये जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो बिल्कुल गलत है। सोचिए, उल्टा हो गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपने कहा कि सर ये कंप्लीट है, लेकिन बाबू ये कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये कंप्लीट होता तो हुर्रे को हटा देने पर भी ये तो एक्सक्लेमेटरी ही कहलाता। देखो, हुर्रे हटा दिया तो अब वी हैव पास्ड आवर एग्जाम, अब ये सेंटेंस अपने आप में क्या बन गया? असर्टिव बन गया ना। अब ये सेंटेंस अपने आप में क्या बन गया? असर्टिव। तो बताओ ये कहां से कंप्लीट था? नो सर। था कंप्लीट? नो सर। जब एक एक्सक्लेमेशन वर्ड को हटा देने से ये अपने आप में असर्टिव बन जा रहा है, तो क्या वो कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ? नहीं, वो तो अधूरा है, वो तो पार्शियल है। समझ रहे हैं आप इस चीज को ना? और यही चीज है माय डियर, मैं आपको बता रहा हूँ, सेम यही चीज मेरे माइंड में भी आया था और मैंने झट क्या किया, एक कॉपी निकाला, पेन निकाला और तुरंत इसका एक्सक्लेमेटरी का 2 टाइप्स लिख दिया अपने नोट्स पर कि एक्सक्लेमेटरी का 2 टाइप्स, जिसमें एक हो जाएगा कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होगा? कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक को हमने नाम दे दिया, लिख दिया पार्शियल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आया? कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पार्शियल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप हमें एक बात बताइए, व्हाट अ प्लेस
कहीं से भी कुछ हटाकर आप इसको असर्टिव में लिख सकते हैं? No, sir. क्योंकि असर्टिव में इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई वर्ड हटाकर इसके जैसा हम इसको असर्टिव में अभी तो नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब ये अपने आप में कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन इसमें से केवल एक वर्ड हटा दिए तो एक वर्ड हटाने की वजह से अब ये क्या बन गया? असर्टिव बन गया। और एक वर्ड लगाने की वजह से अब ये क्या बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। इस तरह से ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हुआ, लेकिन कैसा? पार्शियल, अधूरा। अधूरा। एक और एग्जांपल इस पर देखिए, जैसे हमने आपसे ये कहा कि हाउ ब्यूटीफुली सी सिंग्स। अब ध्यान दीजिएगा, हाउ ब्यूटीफुली सी सिंग्स। और दूसरा हमने कहा कि अलाश ही इज नो मोर, ही इज No more. नो मोर। अब बताइए कि दोनों में कौन कंप्लीट है और कौन पार्शियल है? ये क्या है? कंप्लीट है। और ये क्या है? Partial. रीजन क्या है कि अगर हम इसमें से केवल अलाश वर्ड को हटा देते हैं माय डियर, तो ही इज नो मोर ये अपने आप में असर्टिव बन गया। यस सर। तो जब ये एक वर्ड के होने और न होने से इसका फंक्शन चेंज हो जा रहा है, इसका नेचर चेंज हो जा रहा है, तो फिर ये कहां से एक्सक्लेमेटरी, कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा? नहीं ना। इसलिए हम इसको ये अलाश वर्ड आ जाने से हम इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इसमें से कोई भी वर्ड अगर आप हटाते हैं तो वो अपने आप में हटकर फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाउ हटाते हैं तो गलत हो जाएगा, ब्यूटीफुली हटाते हैं तो गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हम हाउ ब्यूटीफुली को भी हटा देंगे तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। Yes, sir. अरे बात समझ में? Yes, sir. तो अब आप कहिए कि सर एक्सक्लेमेशन मार्क को भी हटा देंगे तो वो तो जबरदस्ती हो गया वो, कि मतलब पूरा आप ये चेंज करना चाहते हैं। जब इतना इस यहाँ इसको असर्टिव बनाने के लिए बस एक वर्ड हटाने का जरूरत है, यहाँ आपको 2-3 को हटाना पड़ रहा है। 2-3 चीज हटा रहे हैं तब ये असर्टिव बन रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप जो है इस सेंटेंस के साथ थोड़ा बहुत तोड़ ममोड़ करके चल रहे हैं, इसलिए ना ये बहुत इजी वे में अनदर सेंटेंस बन जा रहा है। इसलिए ये अपने आप में पार्शियल हुआ और ये अपने आप में कंप्लीट हुआ। समझ में आई इतनी सी बात? Yes, sir. यस सर। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमने आपको 2 टाइप्स बता दिया और देखिए अभी बता दिया, लेकिन जब मैं आपको पूरे डेफिनेशंस के साथ ये सब बताऊंगा तो वहां पर भी कुछ यूनिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कहने का सेंस है माय डियर, ये वाला हो गया ना। नेगेटिव सेंटेंस में भी मैं आपको यूनिक पॉइंट्स बताने वाला हूं। चलिए अब चलते हैं। हमने आपको जनरल केस में बता दिया, अब क्या बताने वाला हूं? एडवांस्ड। अब जब एडवांस्ड की बारी है, जब एडवांस्ड चलेंगे माय डियर, तो इसमें कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के? एडवांस्ड केस के अनुसार बाबू सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 हैं। अब देखिए कौन कौन से। एक होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है माय डियर? Simple sentence. एक सिंपल सेंटेंस। एक क्या होता है बाबू? कंपाउंड Compound. सेंटेंस, है ना। और एक क्या होता है बाबू? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने इसके बारे में नाम जरूर सुना होगा। Yes, sir. यस सर। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इनका फंक्शन नहीं पता है, इसके यूजेस नहीं पता है। वो सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपको ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में भी पढ़ना है ना। चलिए फिलहाल आप लोग इसे इतना पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। यस।